अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेलगाम जो कि और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अफनान जो कि 2 कश्तियों का सवार तो हो चुका है, 2 शादियां कर ली, मगर वही बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका है, खास तौर पर जब अलीज़ी एक्सपेक्ट कर गई कि दोनों को वक्त भी देना है और किसी को नाराज भी नहीं करना। मगर ऐसे में रमशा ही होती है जो बहुत ज्यादा इग्नोर होती है। अलीज़ी की वालदा की कॉल आ गई कि अलीज़ी मेडिसिन नहीं ले रही, तो अफनान जो कि रमशा को बाहर लेकर जा ही रहा था, उसी वक्त प्रोग्राम कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से रमशा नाराज हो गई और आखिर अफनान जल्दी में चला आया। मगर वहीं पर रास्ते में ही अफनान का एक्सीडेंट हो जाता है। अलीज़ी को तो फोन करके बता दिया गया और यहाँ पर रमशा को ड्राइवर बता देता है। रमशा तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, मगर वो अफनान के लिए तड़प रही है कि एक बार तो मैं उन्हें देख लूं। वो तो कुछ खा पी भी नहीं रही। मुलाजमा उसकी मिन्नत समाजत करती है, उसके लिए जूस लेकर आती है, मगर रमशा का रो रो कर बुरा हाल होता है। तो ड्राइवर रमशा से कहता है, रमशा बीबी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। तो रमशा रोते हुए से कहती है, जमशेद भाई आप मुझे अफनान से मिलवा दें। आखिर ड्राइवर भी मजबूर हो जाता है और रमशा को लेकर जाता है हॉस्पिटल। अब जब हॉस्पिटल लेकर गया तो जाहिर सी बात है अलीज़ी और उसकी वालदा तो वहीं पे ही मौजूद होती हैं, क्योंकि अफनान का इसके सिवा और कोई भी नहीं है। एक वही मर्द था जो सबका सहारा था, मगर आज उसी के साथ जब हादसा पेश हो गया तो उसे संभालने वाले जैसे कम पड़ चुके हों। अब खैर यूं ही रमशा आखिरकार हॉस्पिटल जाती है, तो दोनों माँ बेटी इस रमशा को देखकर यहाँ पर चौंक जाते हैं। तो रमशा इनसे पूछती है कि अफनान कैसे हैं। अब ये बात सुनने की देर थी कि माँ बेटी ने हैरान ही होना था। तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ पर हैं? तो वो बस जैसे कैसे करके बात को टालती है कि वो बस मुझे पता चला था कि अफनान का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये वक्त रमशा के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है कि अफनान के पास वो जैसे कैसे देखने चली भी जाए, मगर उसके पास ठीक से बैठ भी नहीं सकती। आखिर मजबूर होकर रोते हुए घर वापस लौटती है। और इस वक्त पर तो खास तौर पर इस रमशा को बहाना ही बनाना चाहिए था कि मेरे यहाँ पर तो आना हुआ था, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मगर रमशा ने तो डायरेक्ट ही बात कह दी। खैर हो सकता है रमशा अफनान को देख ही ना सकी हो, इसलिए वो अबाया पहनकर चुपके से अफनान से मिलने आती है और अफनान तो बेहोश होता है। ऐसे में रमशा रोने लगी, अफनान ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। न उस दिन मैं आपसे नाराज होती और ना आप इस तरह से जाते। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज अफनान आंखें खोलें। फिर यूं ही वक्त गुजरने के साथ आखिर अफनान की तबीयत काफी बेहतर हो जाती है। वो होश में भी आ गया और यही अलीज़ी होती है जो सारे मामला देखती है। मगर वहाँ पर रमशा तो जैसे अफनान के लिए तड़प रही होती है। अफनान होश में आया तो वो अलीज़ी को बताता है उसे तो मालूम भी नहीं कि वो कब से हॉस्पिटल में है। खैर यूं ही वक्त गुजर गया और ये अफनान हॉस्पिटल से फ्री होकर घर वापस लौट आता है, मगर अभी उसकी रिकवरी तो बाकी है। वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर होता है, जिसके बाद ही तो इस अलीज़ी के सारे रंग खुलते हैं। शुरू में तो ये अलीज़ी अफनान की खिदमत करती रही, उसे अपनी अटेंशन देती रही, मगर अब उसकी हिम्मत हार गई। वो अपनी वालदा को साफ कह देती है, मामा मैं थक गई हूँ, मुझसे अफनान की केयर नहीं हो रही। तो वालदा भी उसे समझती है, हाँ जाहिर है तुम्हारी भी तो ऐसी कंडीशन है, बल्कि तुम्हें तो खुद केयर की जरूरत है। तो ऐसे लम्हे में अफनान को रमशा की बहुत याद आती है। वो तो अकेला बैठा बस यही सोचता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर इसे देने के लिए किसी के पास कोई वक्त ही नहीं। तो फिर भी इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इस रमशा की मोहब्बत सर चढ़ कर बोलती है। मोहब्बत के खाली दावे कर लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि मोहब्बत की आजमाइश तो तब आती है जब इस पर बुरा वक्त आता है। अफनान जिसे केयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अटेंशन की भी, तो यही रमशा ही होती है जो नौकरों की मदद के जरिए इस घर में आ जाती है, और वो भी अबाया पहनकर, नकाब ओढ़कर। अब किचन में खड़ी अफनान के लिए सूप बना रही थी। अलीज़ी आई तो पीछे से देखकर हैरान हुई कि ये कौन है। नौकरानी उसे जवाब देती है, ये मेरी चचा की लड़की है, गाँव से मेहमान आई है। अलीज़ी तो उस पर नाराज होने लगी, तुम उसे यहाँ पर ले आई। मगर नौकरानी बताती है, बल्कि जवाब ही बनाती है कि बीबी जी बड़े साहब के बीमार होने से घर में काम बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा हाथ ही बटा देगी। बस बीबी जी कुछ ही दिनों की बात है। अब ये अलीज़ी जो कि कुछ ही देर पहले अपनी वालदा से बात करके आई है कि वो अफनान की केयर करके थक गई है, अब ये सुना तो उसे बस तसल्ली हो जाती है, हाँ कोई तो होगी जो अफनान की बस देखभाल कर लेगी, मुझे अफनान के लिए पेन लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सूप तैयार हो जाता है। अब चूंकि रमशा ने बड़े प्यार से अपने अफनान के लिए बनाया है, तो फिर अलीज़ी नौकरानी से ही कह देती है कि वो अफनान के लिए सूप बना कर ले जाए। और यही रमशा ही होती है जो फिर ट्रे सजाकर अफनान के पास जाती है। पहले तो अफनान इस अबाया वाली लड़की को यहाँ पर आते हुए देखकर हैरान हुआ कि अब ये कौन है। तभी रमशा अपने रुख से नकाब हटाती है। ये देखकर तो अफनान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमशा, और अब इस बात का अफनान को बहुत ज्यादा एहसास होगा कि एक अलीज़ी है जिसके पास मैं हर वक्त हूँ, मगर उसके पास मुझे देने के लिए कोई वक्त नहीं, और एक रमशा है जो इतनी मुश्किल मोल लेकर फिर भी मेरे पास है। होप सो व्यूअर्स यहाँ पर रमशा का पोल ना खुले, क्योंकि अगर तो ये हकीकत खुल गई और रमशा का यहाँ आना भारी पड़ गया अफनान के बच्चे पर, तो अफनान का फिर सारा गुस्सा इस रमशा के लिए होगा,
पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रमशा जब तक यहाँ पर रहेगी तब तक सेफ रहेगी, कि अलीजा और उसकी वालदा के आगे ये राज नहीं खुलेगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।